तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, जिसमें हमें वेरियस नेम रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और हमारे पास पहला नेम रिएक्शन है रेमर-टिमन रिएक्शन। इट इज़ क्वाइट फेमस नेम रिएक्शन। तो इसमें हम बेसिकली फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं यहाँ पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH के साथ, और लास्ट में इसका कर देते हैं सेकंड स्टेप। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। लास्ट में इसका कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस। और हमें क्या मेजर प्रोडक्ट मिलता है हम देखेंगे यहाँ पर हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलएल्डिहाइड, है ना। सैलिसिलएल्डिहाइड हमें देखने को मिलता है, जिसे हम एक केमिकल नेम भी दे सकते हैं, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल डिहाइड। तो ये हमारा इसका केमिकल नेम है। नाउ ये बन कैसे रहा है, इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अगर मैं इसका बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, हम रिएक्टेंट ले रहे हैं फिनोल, है ना। रिएक्टेंट लिया हमने फिनोल, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब इस फिनोल को हमने सेकेंड स्टेप में रिएक्ट करवाया NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट कराते ही हमें मिल गया फिनॉक्साइड आयन, है ना। यानी बेसिकली स्टेप में हुआ क्या कि ये अगर हमारा फिनोल था, तो NaOH के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर इसने एक फिनॉक्साइड यानी O नेगेटिव वाला फिनॉक्साइड आयन दे दिया हमें। दिस इज आवर फिनॉक्साइड आयन। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में बेसिकली हमें मिल रहा है एक और चीज़ जो NaOH की बदौलत हमें मिल रही है, दैट इज क्लोरोफॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है कार्बीन में, और अदर डाइक्लोरो कार्बीन में, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है CCl2। अब हमें जब CCl2 मिल गया और फिनॉक्साइड आयन मिल गया, तो हम काफ़ी इजीली जज कर सकते हैं कि ये O नेगेटिव आयन इसको डायरेक्ट करेगा ऑर्थो पोजीशन की तरफ, यानी CCl2 यहाँ लगने की कोशिश करेगा। अब ये भी अनस्टेबल है, इसका हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करते ही हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है, दैट इज नथिंग बट सैलिसिलएल्डिहाइड। ये OH में बदल जाता है वापस, एंड दिस इज द CCl2 प्रीवियसली जो यहाँ पे अटैच था, वो बन जाता है CHO। तो ये हमारा फाइनल मेजर प्रोडक्ट निकल के आता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर, दैट इज कॉलवेज रिएक्शन। काफ़ी फेमस, अगेन काफ़ी फेमस रिएक्शन है। इसमें अगर मैं इसको वन वर्ड में और रादर वन लाइन में समअप करना चाहूँ, तो इट इज कार्बोक्सिलेशन of, we can quite easily see that phenols, or in this case फिनॉक्साइड आयंस भी हम इसे कह सकते हैं। अब फिनॉक्साइड आयंस हम काफ़ी इजीली देख सकते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लर्न किया है कि एक्वस NaOH के आते ही फिनोल एक फिनॉक्साइड आयन बना देता है, और क्योंकि हमारे पास Na प्लस अवेलेबल है यहाँ से, तो ये बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये इसने बना दिया, ये हमारा इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में। काफ़ी इजीली हम इसमें अपना मैकेनिज्म दे सकते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने फिनोल लिया, उसको हमने एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है कार्बोक्सिलेशन। फिनॉक्साइड आयन हम अचीव कर चुके हैं, अब कार्बोक्सिलेशन करनी है, यानी सिंपली CO2 ऐड करनी है। अब CO2 अगर ऐड करेंगे, तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि अ, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम देख सकते हैं इसमें। तो ये जो एक्टिवेटेड रिंग है, फिनॉक्साइड आयन जो है एक्टिवेटेड रिंग है, तो ये डायरेक्ट करेगी CO2 को ऑर्थो पोजीशन की तरफ। अब ऑर्थो पोजीशन प्रीडोमिनेटली हमें ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर मिलेगी। ऐसा क्यों है, ये है चिलेशन इफेक्ट की वजह से। चिलेशन, रिमेंबर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। चिलेशन इफेक्ट की वजह से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पर, है ना। ऑर्थो आइसोमर हमें मेजर मिलेगा इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी इजीली देख सकते हैं कि ये, और यहाँ पर अगर मैं बेसिकली ये O नेगेटिव Na प्लस था, और यहाँ पर मैं COO नेगेटिव अगर ले आऊँ, तो ये काफ़ी इजीली चिलेशन यहाँ पर शो कर सकते हैं, और इसी वजह से मेजर प्रोडक्ट ऑर्थोआइसोमर निकल के आता है। तो दिस वाज आवर ऑलवेज रिएक्शन। सिंपली अगर मैं रिवाइज कराना चाहूँ स्टेप्स, तो फिनोल, फिनॉक्साइड आयन, sodium phenoxide, and finally we get our
मेजर प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड, काफी कॉमनली नोन है ना, सैलिसिलिक एसिड। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर, दैट इज फिडल क्लाफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसोल। काफ़ी इजी रिएक्शन है, अगेन इसके नेम में ही आप हाफ ऑफ द रिएक्शन गेस कर सकते हैं, एसाइलेशन ऑफ एनिसोल। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्टेंट लेना है एनिसोल, है ना, और एनिसोल देखने में कैसा है, दिस इज आवर एनिसोल, यानी मिथॉक्सी बेंजीन, है ना, मिथॉक्सी बेंजीन को ही हम यहाँ पर एनिसोल कहते हैं, दिस इज आवर एनिसोल। एनिसोल के साथ हमने क्या किया है, असाइलेशन की है। तो यहाँ पर असाइलेशन करने के लिए हमने लिया है एसिटाइल क्लोराइड को, एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी एक लुइस एसिड हमें देता है नथिंग बट एक रिएक्टिव असाइलम आयन। कुछ नहीं होगा, इसमें से ये Cl बेसिकली एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल गेट अ रिएक्टिव असाइलेशन और अदर एक हमारे पास एक रिएक्टिव साइलियम आयन बनेगा, दैट इज CH3CO पॉजिटिव। नाउ दिस ये जो हमें असाइलियम आयन मिला है, ये मिथॉक्सी ग्रुप इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन इस पर डायरेक्ट करता है, और इसका काफ़ी सिंपल रीज़न है, इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, एक प्लस आर इफेक्ट देगा, ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट होगा और यहाँ पर लग जाएगा, है ना। अब इसमें हमें यहाँ पर मिनिमम स्टैटिक हिंड्रेंस मिल रही है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, और इस मेजर प्रोडक्ट को हम काफ़ी इजीली नेम भी कर सकते हैं। इस मेजर प्रोडक्ट का नाम है नथिंग बट 4 मिथॉक्सी एंड एसीटो, है ना, एसीटो वी हैव, या एसीटो एंड देन फिनोल। ये हमारा ऑर्थो सॉरी पैरा आइसोमर हमारा मेजर प्रोडक्ट निकल के आता है इसमें, एंड दिस इज अवर फिडल क्लाफ्स असाइलेशन ऑफ, है ना, एनिसोल यानी मिथॉक्सी बेंजीन।